आप सभी को जय श्री राम। 23 अगस्त 2023 यानी तुलसीदास जी की जयंती। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बात। गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे की हनुमान चालीसा की रचना, जानिए इसकी रोचक कथा। रामचरित की तुलसीदास की सबसे प्रमुख कृति है। साथ ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की भी रचना की थी, जो सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली चालीसा है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा मिलती है, जिसे आपने शायद ही पहले सुना हो। आइए जानते हैं कि तुलसीदास जी ने कब और कैसे लिखी हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे लिखी हनुमान चालीसा, इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2023 में यह जयंती 23 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचना की, जिसमें से रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है। आखिर पौराणिक कथा क्या है? हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान के कई गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके चरित्र के चलते ही गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी को सकल गुण निधान कहा है। लेकिन क्या आप इसे लिखे जाने के पीछे का कारण जानते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और तुलसीदास को कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूँ, सिर्फ श्री राम जी का भक्त हूँ। इस बात से क्रोधित होकर अकबर ने उन्हें सलाखों के पीछे डलवा दिया। जब तुलसीदास जी ने सोचा कि उन्हें इस संकट से केवल संकट मोचन ही बाहर निकाल सकते हैं, तब 40 दिनों में कैद में रहने के दौरान तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और उसका पाठ किया। 40 दिनों के बाद बंदरों के झुंड ने अकबर के महल पर हमला बोल दिया, जिस कारण अकबर को तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा। तुलसीदास जी की अन्य खास बातें। तुलसीदास जी एक बैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही तुलसीदास भगवान राम के प्रति अपनी महान भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास ने अपने जीवन काल में कई रचनाओं की रचना की, लेकिन वह महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जो स्थानीय अवधी भाषा में संस्कृत रामायण का पुनर्लेखन है। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें संस्कृत में मूल रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का पुनर्जन्म भी माना जाता है। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी शहर में बिताया है। वाराणसी में गंगा नदी पर प्रसिद्ध तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कुछ इस प्रकार से तुलसीदास जी के जीवन की कुछ जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा पाए हैं। इस जानकारी में या इस लेखन में किसी भी जानकारी सामग्री की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित करके ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी। धन्यवाद।